पर भगवान को भूलने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने एक नाटक लिखी थी। आप लोगों ने कहावत सुनी है, अंधेर नगरी चौपट राजा? कितने लोगों ने सुनी है? क्या है बताइए, अंधेर नगरी चौपट राजा? अच्छा, सवा शेर राजा, यानी वहाँ पर जो भी चीज़ मिलता था, चाहे भाजी लो या कोई भी, सवा शेर में, यानी बंगाल में टका बोला जाता है ना, टका बोलते हैं ना, टका में तो 7 पैसे में सब कुछ मिल जाएगा। चाहे सोना लो, चाहे चांदी लो, चाहे हीरा लो या मोती लो, चाहे आप चावल लो या भूसा लो या कोई भी चीज़ लो, बराबर ही रेट। तो वहाँ पर बताते हैं कि काशी के एक राजा थे, वो क्या किए थे, उनके यहाँ इस तरह से हो रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़े संत थे। उस संत के पास क्या थे, 2 शिष्य थे। क्या शिष्य थे? एक का नाम था गोवर्धन दास, एक का नाम था नारायण दास। क्या नाम था? तो नारायण दास तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता था, जो गुरु जी बोलते थे वही किया करता था। लेकिन गोवर्धन दास थोड़ी सी लालची थे। तो उस राज्य में गया, शालिग्राम शिला थी गुरु जी के पास, तो शालिग्राम की सेवा पूजा करने के लिए गुरु जी बोले कि जाओ और इस राज्य से कुछ खरीद के लाओ। खुद खरीद के लाने के लिए जब बोले, तो बोले थे कि इस राजा का, जो राजा है इसका नाम क्या है बताओ। तो किसी ने बोला कि यहाँ का राज्य का नाम है अंधेर नगरी। क्या है? अंधेर नगरी। राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। बोले कि अंधेर नगरी और चौपट राजा है, इस जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? यहाँ पर खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो नारायण दास तो बात मान लिया। नारायण दास से बोले गुरु जी की, जल्दी जल्दी सामान पैक करो, जल्दी यहाँ से निकलो, कुछ भी हो सकता है। और गोवर्धन दास को बोले कि यहाँ पर इतना सस्ता मिल रहा है, मैं गुरु जी में कुछ दिन रुकना चाहता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रह के क्या करूँगा कि मैं कुछ धन इकट्ठा करके लाऊंगा आपके सेवा के लिए। तो बोले कि मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मत रहो, यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो गोवर्धन दास माना नहीं, लेकिन गुरु जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम जीत कर रह रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, तुम मुझे याद करना। क्या करना? तुम मुझे याद करना। तो उस राज्य में बताते हैं कि एक पड़ोसी का घर था। पड़ोसी के घर का जो दीवार था वो गिर गया। तो पड़ोसी का, दूसरे पड़ोसी का एक बकरी थी, दब मर गई। मरी बकरी, तो वो पड़ोसी जाके राजा के पास कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया? कि ये हमारी बकरी मर गई है। कैसे मर गई है? दीवार के गिरने से। तो राजा ने बोला कि दीवार को पकड़ के लाओ। इसको लाओ। बोले कि दीवार को कैसे पकड़ के लाए, वो तो टूट के गिर चुकी है। तो बोला कि ठीक है, दीवार किसने बनाया, किसका दीवार था, उसको पकड़ के लाओ। तो उस पड़ोसी को बुला के लगा कि तुमने दीवार बनाई है, तो तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। तो बोला कि मेरे को फांसी पर लटकाया जाएगा, मेरी थोड़ा ना गलती है, जो मजदूर बनाया उसकी गलती है। किसकी गलती है? मजदूर। बोले कि मजदूर को फांसी पर चढ़ाओ, बुलाओ उसको। मजदूर को लाया गया। मजदूर बोला कि मेरी थोड़े ना गलती है, जितना सीमेंट दिए, जितना बालू रेता दिए, मैं बनाया। तो ये तो मालिक की गलती, ये जो बनवाया उसकी गलती है, ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार को बताना चाहिए ना, इनसे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए और सीमेंट हर चीज़ की व्यवस्था करना चाहिए। ठेकेदार को भी बुलाया गया। तो ठेकेदार ने बोला कि मेरे को फांसी पर चढ़ा रहे हो, मेरे थोड़े ना गलती है। बोले कि आप किसको फांसी पर चढ़ाओगे? तो बोले कि आप तो फांसी पर चढ़ेंगे कौन, कि जो मेन मिस्त्री है उसको फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि ठेकेदार तो चला जाता है बता के, और जो मिस्त्री होता है मिस्त्री, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। हेड मिस्त्री को बुलाया गया। हेड मिस्त्री पतला दुबला था। कैसा था? पतला दुबला था। और फांसी का फंदा था, क्या था? चौड़ा था। बोला था कि अरे इसके गले में तो फंदा ही नहीं रहा है, गर्दन से निकल जा रहा है। तो राजा ने बोला कि देखो, इस समय को तो बेकार नहीं किया जाएगा, किसी न किसी को तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। और गोवर्धन दास वहाँ पर सस्ता सामान मिलता था, खा पी के मोटा ताजा हो गया था।
बोले थे कि इस राज्य में जो सबसे मोटे ताजे व्यक्ति है उसको पकड़ के लाया। तो गोवर्धन दास ही मोटा ताजा इसी को पकड़ के लाया है और फांसी पर चढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो बोले कि अरे मेरे को क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? तो बोले थे कि देखो किसी न किसी को फांसी पर तो चढ़ना होगा, तुम्हारे साइज का, गर्दन के साइज का फांसी का फंदा है, इसलिए तुम्हें चढ़ाया जाएगा। तो बोले थे कि अरे अब मेरे को समझ में आया कि चौपट राजा है, अंधेर नगरी में कुछ भी घटना हो सकती है। तो उसने अपने गुरु जी को याद किया। किसको याद किया? संकट के समय में भक्त क्या करता है? भगवान याद करता है, अपने गुरु को याद करता है। गुरु कर्ण धारम, भौतिक संसार से कौन निकाल सकते हैं? गुरु निकाल सकते हैं, भगवान निकाल सकते हैं। इसलिए हमें जब भी संकट आए, देवी देवता की और भगवान का भक्त मुख भी नहीं देखता, वो अपने गुरु पर, प्रभुपाद जी पर, भगवान पर विश्वास रखता है, उनको स्मरण करता